मैं ज़रा आजकल सो जाता हूँ जल्दी, तो मैं सो गया यार। और परसों भी प्रोग्राम बना था, बल्कि कल तो मैंने इनसे भी कहा था कि यार करते हैं, लेकिन उसके बाद मैं सो गया। तो बहरहाल ये है कि मैंने कहा वीडियो बनाकर ज़रूर डाल दूं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल हुआ, जो दमखम निकला पाकिस्तान क्रिकेट का। तो ये बड़ा है। और आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन हमारी क्रिकेट तो भाई यरगमाल है। हमारी क्रिकेट तो यरगमाल बनी हुई है, और वो यकीनन यरगमाल बनी भी रहेगी। और देखते हैं क्या होता है। और बाबर रिजवान फोबिया, ठीक है, ये कब तक खत्म होगा? जरा आप लोग आ जाएं, क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह लोग होते भी नहीं है, हम लोग शो करते भी नहीं है। बहरहाल अपना तो जो है, आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद। सही है, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद। ठीक है, तो ये मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मैं ऐसी बातें करूँ ना, जय पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद, पाकिस्तान आबाद। ठीक है, तो ये है कि आप लोग ज्वाइन कर लें, और मैं लिंक दे देता हूँ। यकीनन बहुत सारी जगहों पे तो चलता नहीं है। और आ जाइए ज़रा, अब आप लोग आ जाइए। मैं कल भी यार सोच रहा था मॉर्निंग में करूँ, पर वो करते करते फिर मुझे कुछ काम था, तो मैंने कहा यार दिन में दिन नहीं होता है। तो बहरहाल, लेकिन मैं ये बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है भाई। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने पाश पाश किया है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने जो है वो बर्बाद किया है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकाला है ना, आपके सामने है यार। मतलब अभी दूसरे ओडीआई पे मैंने रात को जो है वो शोर मचाया है, किलकिल की, मातम किया एक तरह से, लेकिन उसके बाद नमस्ते भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या हाल किया है। मतलब पहले तो मेरा एक सवाल है, मैं कोशिश करूंगा सीक्वेंस वाइज रहूं। पहले मेरा एक सवाल है, हु इज दिस जेडन सील्स? या मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि जेडन सील्स कौन है। जेडन सील्स इज अ गुड बॉलर, गुड लिटिल बॉलर कहते हैं उसको। उसको ऐसा बॉलर नहीं कहते कि तुम उसको ओडीआई क्रिकेट में बॉल लीव करते करते विकेट दे दो। मतलब आप दे सकते हो उसको विकेट? कौन दे सकता उसको इस तरह से विकेट? मेरा नहीं ख्याल यार। दुनिया की दूसरी टीम है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने उनको फेस नहीं किया? उन्होंने पंजा लगवाया इन बॉलर्स का, उन्होंने पंजा लगवाया उन बॉलर का। अब आपको ये बात पता चली होगी बाबर, रिजवान, इन लोगों के हवाले से, कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को किस किस्म का डेंट पहुंचाया है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया क्या है असल में। ये सारी बातें आपको पता चली होंगी कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया क्या है। ठीक है, और यकीनन मेरा ख्याल है यार, मैं ऐसे ही आके बैठ गया हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ डाला भी नहीं है टाइटल, क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे यार आप एक कर दें छोटी सी वीडियो है। लड़ाई हो गई, किसकी हो गई? मलिक सलमान। और यही वाली चीज़ें होती हैं कि भाई बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को यकीनी तौर पर। और अब आपको देखना भी होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। मुझे तो नहीं पता भाई किस डायरेक्शन में जाएगी, किस तरह होगी, क्या होगी। यार तुम लोग जो कह रहे हो वो असल में मुझे भी परसों पता चला था। और अल्लाह ना करे कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि कल हम लोग शायद करने भी वाले थे, मैं सो गया। ठीक है यार, असल में चैनल इंडिया वगैरह में बंद हुआ है, तो राइट है, उनका दिल हुआ होगा, उन्होंने अपनी भी एक चीज़ क्रिएट कर ली कि ताकि रीच मिले लोगों से, तो वो कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि हम में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है यार, और बातचीत भी हुई है। और कल तो बल्कि मैं सोता नहीं तो शायद हम ये शो साथ भी कर लेते। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस हाँ ये है कि उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं बहुत अरसे तक, मुझे परसों रात को बताया गया। ठीक है, या पता चला। ठीक है, अच्छा 14 अगस्त का केक खिला दो। अच्छा कब? 14 अगस्त का भी केक खिलाऊं? लव यू यार, 14 अगस्त का केक खिलाऊं। ठीक है, बाबर का मसला क्या है? बाबर का ग्लूकोज का मसला है, बाबर का कैल्शियम का मसला है, बाबर का आयोडीन का मसला है, बाबर के बहुत सारे हैं, बाबर के बहुत सारे मसले हैं यार। अब मैं कौन कौन से मसले बताऊं? बहुत सारी गालियां, बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, गलत लाइनों पे बोल सकते हैं लोग, लेकिन जब मैंने कहा कि स्किल वाइज ये फार बिहाइंड है दुनिया के बहुत सारे प्लेयर से। मुझे याद है मैं सचिन रविंद्रा की मिसाल देता था कि एक लड़का आया, वो नीचे बैटिंग करता है, वो ऊपर चला गया, ऊपर जाके उसने रन्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है ना, ऊपर जाकर उसने रन्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट का दमखम किस तरह से निकला है, किस तरह से जनाजा उठा है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो ये बड़ा एक कहना चाहिए कि एक गलत साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस तरह से तबाह बर्बाद हुई है। ठीक है ना, तो यही चीज़ अब हमें भी देखनी है, यही चीज़ आपको भी देखनी है कि अब क्या हो सकता है। मैं उन हवारियों से आज ज़रूर मुखातिब होऊंगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ना मैं इतनी छोटी जहन की शख्सियत हूँ कि मैं किसी का नाम लेकर जो है वो इस तरह से कोई हरकत करूँ, या मैं किसी के साथ
लग जाऊं, लेकिन हैं एक दो पाकिस्तान से 2-4-5 मैच खेल गए होंगे, इनकी खुशकिस्मती और हमारी बदकिस्मती है। साउथ अफ्रीका में इनका 2 टप्पों में बॉल जाता था। इन्होंने बहुत अरसे से एक बाजार गर्म किया हुआ है एक बॉलर ने कि भाई बाबर आजम के खिलाफ बात नहीं करनी, रिजवान के खिलाफ बात नहीं करनी। अबे तुम लोग इतने बेशरम हो क्यों? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लोग इतने बेशरम हो क्यों? हैं तुम लोग इतने बेशरम हो क्यों? तुम लोगों को बाबर और रिजवान के खिलाफ बात नहीं करनी, ठीक है? तो जो है यही चीजें आपको देखनी होंगी, और यकीनन बाकी चीजें भी आपको देखनी होंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट का आपने करना क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट का अब कुछ हो नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है यार। असल में मुझे कहीं जाना है, मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं डाला है, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन यह है कि अभी सुबह सुबह भी बैठ गया हूं कि चलो यार लोग बाद में देख लेंगे। हाँ यार, जमाल नासिर साहब, आई थिंक उसी की बात हो रही है, ठीक है। मैं अक्सर अवॉइड करता हूं, लेकिन आई थिंक उसी बंदे की बात हो रही है, आप सही समझ रहे हैं। यार बात यह है कि आप क्रिकेटर हैं, आप जो नजर आता है लोगों को गुमराह क्यों करते हैं, आप अपनी अकल पर शक क्यों करवाते हैं कि जो है वो आप इस तरह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के खैरख्वाह नहीं है। आप जो है ना एक बदचलनी का सबूत देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या इतनी कमजोर और इतनी मोहताजगी पे कि यार ये किसी प्लेयर की मोहताज है? नहीं है भाई। अपने लिए खेला, अपनी जिंदगी के लिए खेला है यार, अपनी जिंदगी के लिए खेला, अपने लिए खेला है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली वनडे फिनिश हो जाएगी। मैं कहा था ना कि ये फिनिशर्स नहीं है, ये वनडे पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर और रिजवान फिनिश कर देंगे। भाई ने दूध पिला लो, जलेबी खिलवा दो, लेकिन कुछ होगा नहीं। ये देखें, ये मैं दूध पी रहा हूं, ठीक है, मैं दूध पी रहा हूं, क्योंकि दूध पीने से जो है ना वो अंदर चीजें जागती हैं, लेकिन इनका कुछ भी नहीं जाग रहा है यार, इनका कुछ भी नहीं जाग रहा है। ये मैदान में आते हैं, मतलब सील आता है, सील तोड़ के चला जाता है, कोई आता है कुछ करके चला जाता है। इनके साथ जो है बटलर और बाबर में से कौन बेहतर है, ये भी पूछोगे। तुम कोई और प्लेयर लेके आते यार जिसको लोग कम जानते हैं। स्किल वाइज बाबर, रिजवान प्लेयर ही नहीं है। रिजवान पर एक अरसे से कोई बात करने वाला आपको दुनिया में नजर ही नहीं आ रहा होगा कि भाई रिजवान कहाँ है। रिजवान की टेक्निक पर बड़े बड़े नामों ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने कभी बात नहीं की। मैंने आज तक नहीं सुना कि यार ये किस तरह का प्लेयर है, इसका हेड पोजीशन कहाँ होता है। हाँ, विराट कोहली पर बड़ी बातें करते थे लोग, यार इसका यूं हो रहा है, बॉटम हैंड हार्ड हो रहा है। अरे इतना तो आप लोगों को भी दिख रहा है। वो बताओ, विराट कोहली का एक जमाने में मेंटल ब्लॉक था, ठीक है, अभी तो उनकी रिटायरमेंट की भी खबरें जो है वो मार्केट में सरगर्म है कि भाई वनडे क्रिकेट से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो रोहित शर्मा को बाहर कर दिया जाएगा। बट आप देखें इंग्लैंड में जो 2-2 ड्रॉ हुआ है, उन्होंने तो अपना बैकअप प्लान दे दिया आपको कि हमारे पास तो बैकअप है भाई, हम तो खेलेंगे, ठीक है। कितना खेलेंगे, कहाँ जाके खेलेंगे, कहाँ जाके उनको चोट पहुंचेगी, ये वक्त बताएगा, क्योंकि हर चोट का एक वक्त होता है कि यार ये यहाँ आके आप बड़ा परेशान हो जाओगे, फिर आपको याद आएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया, ठीक है। के.एस. भरत वर्सेस बाबर, नहीं के.एस. भरत जरा ज्यादा हो गया, अगर तुम ध्रुव जुरैल भी कह देते मैं समझ लेता। स्किल वाइज बात करते हैं यार, ये जरूरी नहीं है कि भारत से ही प्लेयर पकड़ा जाए, स्किल वाइज बात करते हैं। देखो शुभमन गिल ने बर्बाद कर दिया यार, पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, पीछे छोड़ दिया, फना फिल्ला कर दिया, तबाह गारत कर दिया इस इंसान को कि भाई आजा मुझे पकड़ ले, मैं 169 भी कर रहा हूं टेस्ट में, मैं पहली सीरीज एज कैप्टन बेन स्टोक्स वाली इंग्लैंड से, बेसबॉल वाली क्रिकेट से ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि मैं पीछे से आ रहा हूं, कमबैक कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, और यही चीजें जो है वो जिंदगी है। और यहाँ बोल सकते हो भाई, बहरहाल ये मैं तो इस तरह की लाइन नहीं बोलूंगा है। बाबर से रिलेटेड आपके क्या रिमार्क्स है मुझे नहीं मालूम यार, मैं सुन नहीं सका हूं। अगर मैं सुनूंगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने किस हैसियत से कहा है। एशिया कप में बाबर खेलेगा यार, वो वनडे क्रिकेट खेल नहीं पा रहा है एक आदमी तुम लोग उसको जो है वो एशिया कप खिलाना चाह रहे हो, किस तरह से खेलेगा, कहाँ खेलेगा, कितने बजे खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा ना। इसके लिए कोई अलग मैदान होना चाहिए। ये असल में अब कुछ और खेल रहे हैं, इनके जो पेट हैं वो बता रहे हैं, जिस तरह से इनके पेट बाहर आ रहे हैं, ये अब कुछ और खेल रहे हैं, ठीक है। और जब कुछ और खेलेंगे आप तो पेट ही बाहर आएंगे, फिर कुछ और तो होगा नहीं, ठीक है। तो बात वही है कि वेस्ट इंडीज ने जनाजा निकाल दिया, तो यही चीज़ है, और यही चीज़ सबको देखनी भी चाहिए, ठीक है। सही है, वेस्ट इंडीज ने जनाजा निकाल दिया। हाँ, मुझे कोई कह रहा आपने टाइटल वगैरह नहीं डाला यार, मुझे ज़रा जल्दी थी, तो मैंने कहा बस आप लोग कहे जा रहे हो, वो टला ही जा रहा है, और इन्होंने जिस तरह से तल के मारा है वेस्ट इंडीज ने, ठीक है, तो यही चीज़ होगी। और बिल्कुल आज हमारी आज़ादी है, पर हमारी क्रिकेट यरगमाल है भाई,
हमारी क्रिकेट जो है वो यरगमाल है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हमारी क्रिकेट यरगमाल है भाई, और ये आप सबको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारी क्रिकेट का जनाजा जो है इस वेस्ट इंडियन टीम ने ऐसा निकाला 34 साल बाद। जितने पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पेपर पर उम्रें तो सबकी अच्छी खासी होती हैं, आपको पता है 3-3 4-4 साल एशियन कल्चर में उम्रें छुप भी जाती हैं, मैं इस पे आर्गूमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जानते हम सब हैं, ठीक है। तो बात ये, हमारी तो 1-2 साल ज्यादा लिख दी गई जाती है, ट्रैवलिंग व्रैवलिंग में कुछ ऐसे केस भी होते हैं। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये मैं आपको बता दूं, नासिर अगवानी कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई, आपकी क्रिकेट अच्छी है, आपकी क्रिकेट एक्सेल कर रही है, जोनाथन ट्रॉट जो है वो टीम में सबर लाया है। मैं तो मिसालें देने के लिए ढूंढता हूं। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट में फारिग कर देगा, आप देखिएगा अब जब मैच होगा, और इस तरह से करेगा कि अपर हैंड लगेगा। अगर कोई सीरीज पड़ जाती है या किसी टूर्नामेंट का एनकाउंटर पड़ जाता है, अगर आपके बल्लेबाज नाकाम हुआ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब आपके अंदर कुछ भी नहीं रहा, अब आपके अंदर कुछ भी नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं रहा। आपकी बिल्कुल ही फारिग हालत हो गई है, आपके बिल्कुल ही मामलात खराब हो गए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और मजीद पाकिस्तान यार, जेडन सील्स को रिजवान लीव कर रहा है, तू बोल यार, लीव कर रहे हो तुम, मतलब रिजू साइमन पाकिस्तान के कप्तान, तुमने कप्तान बनकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तुम्हें किसी ने चुपके से कह दिया कि तुम जब से कप्तान बनो अब तुम बाबर को कप्ताना मेरी जाना नहीं कह रहे हो, तो तुम पूरे वक्त फोकस इस बात पे कर रहे थे कि यार बाबर की तरफ बॉल जाए तो मैं कप्ताना मेरी जाना करूं। भाई करा क्या है इन लोगों ने? शाहीन लास्ट मैच में नहीं था, नसीम ना स्विंग, ठीक है, हाँ ना स्विंग नसीम, मेरा नसीम शाह क्या करा क्या है? नसीम शाह ने क्या उखाड़ा, किस तरह से पिटाया, मतलब एक होता है ना चंदा मिल गया, फितरा मिल गया, ज़कात मिल गए, उसकी 1-2 विकेटें आ जाती हैं उसकी, कोई शुरू में कोई आखिर में, लेकिन 72 रन 76 रन कभी फिलिप्स ठोक रहा है पाकिस्तान में खड़े होकर, कभी जो है शे होप ठोक रहा है। मतलब किस तरह की क्रिकेट, किस तरह की बॉलिंग, हम इन बॉलर्स से आगे क्यों नहीं देखना चाह रहे? वो लेफ्ट आर्म खब्बा बॉलर अच्छा आया था यार लाहौर कलंदर्स का, उसका बॉल स्विंग होता था, उसको ओडीआई में कंसीडर ना करना, साहिबजादा फरहान को ओडीआई में कंसीडर ना करना, बुरुंडी से नेपाल से हारने वाले हो मैच तुम बहुत जल्दी, नेपाल टफ टाइम देगी, आखिरी 150 वहीं हुआ है बाबर आजम का, उसके बाद 750 पौने 800 दिन से वनडे क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं है, और लोग कैंपेन चला रहे हैं कि एशिया कप में इसको खिलाओ। अबे अपने घर पर ले जाके खिलाओ उसको यार, और फायदा नहीं है, प्लेयर भी अच्छा नहीं है, ये ठीक से खेल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये पता नहीं दूध पीता नहीं पीता, जलेबी तो दूर की बात है। नहीं मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, जलेबी नहीं खाता, अबे बहुत मसला हो जाएगा, फिर जाएगी कहाँ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, है इटली से डरना, हाँ इटली से डरना है क्या? हाँ इटली से भी डरो, इटली से डरो, युगांडा से डरो, अब तो सबसे डरो, नेपाल से डरो, अब तो क्रिकेट भाई परवान चल रही है पूरी दुनिया में। आपका क्या हो रहा है? ये बैठकर सिर्फ गुब्बारे ही देखते रहते हैं, तौबा तुम्हारे ये गुब्बारे उसके अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों के पास है। बहरहाल ये तो काम की बात है, और मैं तो कह रहा हूँ जो काम हो उसमें बड़ी बरकतें होनी चाहिए, ठीक है। काम माशाल्लाह बड़े में हर जगह, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, जारी और सारी हैं, ठीक है। और स्टॉकिंग है, ओमान, हाँ ओमान की टीम भी आगे आ रही है, ओमान के पास 1-2 स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अभी नेपाल से खतरात हो गए, क्योंकि नेपाल डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट डे बाय डे जो है वो डिक्लाइनिंग मोड में, ठीक है, डिक्लाइनिंग फेज में। तो ये एक बड़ा एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। और टॉक अबाउट फॉल्ट्स इन कैप्टनसी, यार आप पता है ना रिजवान, फॉल्ट्स तो आप अब देख ही लेते हो यकीनन, लाइव बैठता मैं रात को, असल में यार उस दिन शादी में गया था मोइन खान साहब की भतीजी की, नदीम खान उनके भाई, मतलब बड़े हैं मुझसे बहुत, लेकिन उनसे मेरी यार एक बहुत ही शदीद एफिलिएशन है, और यकीनन इसलिए उस दिन रात को फिर शो मिस हो गया। मैं आया तो शो करने की नीयत थी, लेकिन यार आई फेल्ट टायर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे कि मैं थोड़ा सा फिर सो गया खुद ब खुद, ठीक है, क्योंकि सुबह से बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ काम है उसकी वजह से भी। बिल्कुल यार आप सॉरी कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप हमारी क्रिकेट से सॉरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल से कहीं और से होंगे, इसलिए आपने लिखा कि सॉरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो रिजवार की जगह यार ये नहीं छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान की क्रिकेट छुटवा देंगे, लोगों को क्रिकेट से नफरत करवा देंगे, दिखवाना छुड़वा देंगे, ये क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। हमें देखना है कि हमें इन्हें छोड़ना है, ये नहीं छोड़ेंगे भाई, ये नहीं छोड़ेंगे। ये लानती चेहरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को यूएसए से हरवा दिया,
इन्होंने जिम्बाब्वे से खेल बनवा दिया, इन्होंने आयरलैंड से T20, न्यूजीलैंड डी आती थी, ये उधर सीरीज हार गए, कोई बारिश हो गई तो ये बच गए, वहां ड्रॉ हो गया। इनके मामला बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। बर्बादी के परवाने पर पाकिस्तान क्रिकेट की दस्तखत कर दिए इन्होंने, दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट फिनिश नहीं हुई है दोस्त, यहाँ मैं इख्तिलाफ करूंगा, मैं प्रेजिंग की दुकान नहीं लगाता, ठीक है, यकीनन, और तनकीद करूंगा, मजे भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खत्म हुई। पाकिस्तान क्रिकेट में एक ग्रुपिंग जो हुई है ना, ये जो मैनेजर लेवल पर मैनेजमेंट जो बैठी है, इनके अपने अपने फेवरेट्स हैं। देखो यार, हुसैन तलत ने रन बना दिया, हम लोग दीवाने हो गए, लेकिन आप ये बताएं कि वो आया किस सिस्टम के तहत, फर्स्ट क्लास में कितने रन लगा के आया। मैं स्टिल कहता हूं कि जब किसी का गैम्बल पेड ऑफ कर जाता है फॉर द टाइम बीइंग, तो आप उसको ठीक समझना शुरू कर देते हैं। आंखें खोलकर ये देखें कि एक प्लेइंग 11 में हुसैन तलत और फहीम अशरफ दोनों की जगह कैसे बनती है। सऊद शकील कहां गया? एशिया कप में भारत के खिलाफ रन करे थे उसने, जैसे भी करे थे, आखिर में मारने के वक्त आउट हो गया था क्योंकि ढीला है, लेकिन करे तो थे। इतना लड़े कि विराट कोहली को सेंचुरी करनी पड़ी, आपको फिर बर्बाद करना पड़ा। कोई मुझे कह रहा था, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, रमीज भाई की लाइन तो पता है ना, बाबर विल यू मैरी मी। अबे जब यहां पे ये वाला एलबी कल्चर आएगा, विल यू मैरी मी, विल यू प्रमोट मी, विल यू सपोर्ट मी, ठीक है, और वक्त पे विल यू फक मी, तो कहने की बात है, फिर क्या होगा? अभी मैंने सुना है कि रमीज भाई के पास कोई नई बात है, यहाँ उनके नाम से लोग जो है वो रंग बिरंगी तस्वीर नहीं होती वो फेसबुक वाली, ठीक है, फेसबुक के ये लौंडे, तो ये सुना है कि इस तरह से बात हो रही है कि रमीज भाई ने कुछ ऐसा कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को विराट कोहली ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बाबर आजम ने पहुंचाया। डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये बयान नहीं होगा, लेकिन जब आप इतने एक्सट्रीम पर गए एक क्रिकेटर को लेकर के विल यू मैरी मी, तो अगर आपने ये बयान दिया है तो शायद आपने मुल्क को, कौम के बच्चे बच्चियों की आंखें खोली हैं कि यार हाँ भाई ठीक है, मतलब कौन सा यार, ये इसी काम आएंगे, वो और क्या है। रिजवान बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मतलब किसी और तरफ का आदमी है। भाई क्रिकेटर हो, क्रिकेट वाली बातें करो। मुल्क को, कौम की हार पर जब बातचीत शुरू होती है तो इसके पास कहानियां ही कुछ और आ जाती हैं, इसकी बातें ही कुछ और हो जाती हैं। आपने सुनी ली होंगी कि किस किस्म की ये बातें करता है। कहाँ मुकाबला करोगे यार? मुझे एक ईमानदारी से बात बता दो यार, जो यहां से हो, कहीं से हो, वहां तो बहन है ये चैनल, ठीक है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि जो जहां से भी है, मुझे एक ईमानदारी की बात बताओ, तुमने यशस्वी जायसवाल को खेलते हुए देखा है? तुमने उसकी लास्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी चेक की है? अबे बाबर और रिजवान नहीं, मैं साइम को भी लेता हूं, लानती बच्चे को। पाकिस्तान की ये 5 बल्लेबाज मिलकर भी उसका 70% नहीं है यार। शर्म करो यार, कब तक झूठ और फरेब में जिंदा रहोगे यार? भाई क्रिकेट एक अलग खेल है, उसको क्रिकेट के साथ बताओ ना कि क्रिकेटर कौन अच्छा है, उसमें कौन सा मुल्क लाते हो यार? तुम इंग्लैंड का ओपनर देखो, तुम ऑस्ट्रेलिया का ओपनर देखो, फिर तुम एक अपने झटियल ओपनर देखो यार। सेलेबल कमोडिटी, मुझे आज तक याद है रमीज भाई की ये बात टेस्ट क्रिकेट में, बाबर इज दी ओनली सेलेबल कमोडिटी। कामरान गुलाम का कसूर यह था कि जब बाबर ड्रॉप हुआ उसने पाकिस्तान को 100 बनवा के जितवाया। क्या तुम लोगों में शऊर नहीं है? साउथ अफ्रीका में 250 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर नंबर 5 पर बैटिंग की थी इन्होंने। एशिया कप से पहले एक मैच में वनडे क्रिकेट के उसको 1 डाउन खिलाकर फारिग कर दिया और एक शोर मचने वाली आवाज सऊद शकील को मौका दिया ताकि लोग कामरान गुलाम को भूल जाएं। अब सऊद शकील भी फारिग हो गया। ये औकात है, ये असलियत है, ये हकीकत है पाकिस्तान क्रिकेट की, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा सब झटका, ठीक है। इस गांव से आपको कभी अच्छी खबर नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी इस गांव से अच्छी खबर, क्योंकि इसलिए नहीं आएगी, उसके रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि आप 1-2 बार जीत जाओगे। ये होता है सोशल मीडिया के उन फैंस के लिए जिन्हें क्रिकेट के अंदर नहीं जाना कि होता क्या है, 22 गज पर सीम क्या होती है, स्विंग क्या होती है, क्या लेंथ्स होती हैं डिफरेंट कंडीशंस में, कौन से वो बल्लेबाज और बैटर या कोई बॉलर्स हैं जो कारआमद साबित होते हैं। कॉपी पेस्ट 11 आप खिलाने में लगे हुए होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा मेरी बात कि ये चीज हमेशा बैकफायर करेगी, ये चीज हमेशा बैकफायर करेगी। बिकॉज
कि इन चीज़ों का हासिल वसूक अब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा बैकफायर करेंगी, ठीक है। और इन चीज़ों को लेकर भी आपने कुछ नया भी सीखना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसलिए होती हैं कि मजीद मजबूती आए, ठीक है, कि चलो यार अब इससे वर्ष क्या होगा, तो अब एक शऊर आएगा, अब एक मजबूती आएगी, अब एक जो है वो बात आएगी, अब एक सब्र करके चलना भी आएगा। तो ये वाली चीज़ें इंसान को समझनी होती हैं और सीखनी होती हैं, ठीक है। और अगर ये आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो डेफिनेटली इसका नुकसान भी होगा, ठीक है, इसका नुकसान भी होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे के हालात क्या बनते हैं, अब देखते हैं आगे के हालात क्या बनते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, सही है। और पाकिस्तान गोइंग डायरेक्ट, थैंक यू यार आकाश, थैंक यू। लर्निंग अप भाई, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर बाबर इज, नाइदर ही कांट प्ले लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर तो जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी, केशव महाराज, जब से मैं बता रहा था लेफ्ट आर्म स्पिन की आर्म बॉल, इसे पता ही नहीं चलता। आदिल रशीद से 2022 का आउट याद है आपको इसका? गुगली की थी, ये कट करने गया था, इसे हाथ से या ऑफ द विकेट समझ नहीं आ रहा था कि ये लेग ब्रेक है या ये गुगली है, ठीक है। जी हाँ, गुगलुल्ली, ठीक है। अच्छा वासे भाई सब ठीक, विश यू बेस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। या गौरव फर्स्ट क्लास, फैंटेस्टिक। पाक क्रिकेट कैसे ठीक होगी अब्दुल्ला तारिक? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अगर सपोज टू बी अ कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम या मैं कोई स्काउट्स में होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों को वेस पता है, लोग खुद ही नहीं चाहते कि ठीक हो। लोग ये चाहते हैं सेटिंग कट वाले बंदे जो है वो मंडलाते रहें, और जो है विल यू मैरी मी बैटिल अल्फा विल यू मैरी मी, तू भी रमीज भाई से मुतासिर है। रमीज भाई ने कौन सा जादू फूक दिया पाकिस्तान क्रिकेट में, सब इसी चक्कर में लग गए, विल यू मैरी मी है। अच्छा गार्बेज टीम, हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है, ये कचरा है, ये कचरा है यार। आज़ादी का दिन है आज, हमारी आज़ादी है, कल इंडिया की आज़ादी का दिन है, लेकिन आज़ादी के दिन में मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट तो आज़ाद नहीं हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस माइंडसेट से तो आज़ाद नहीं हुई है, जो एक माइंडसेट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बाबर एंड रिजवान। देखो हमने शाहीन शाह अफरीदी को भी बहुत ऊपर चढ़ा रखा है, क्या किया है शाहीन ने? क्या कोई अपोजिशन 170 रन पे कोई शाहीन की 6 विकेटें, ये 92 रन पर इस मैच में नहीं था, लेकिन ये नसीम 5 आउट करता, वेस्ट इंडीज 100 रन पर आउट होती। अबे 92 में बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान में, एक वर्ल्ड कप जीता वो गले पड़ा हुआ है, उसके बाद और भी बहुत सारी हसास चीजें 92 में होना शुरू हुई। 92 ही रन मिले थे हारने के लिए, जख्मों को हरा करने के लिए तुम्हें। बाबर को अब क्या करना चाहिए यार? बाबर को नहीं करना चाहिए, बाबर ने हमें इतना कर दिया है, समझ लो हमारे साथ इतना कर दिया है, वो कर दिया है कि अब उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है अब उसको कुछ नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अब और भी देखते हैं कि मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन मामलात अब खत्म हो जाएंगे यार। इनकी ऐसी की तैसी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह गारत कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, गैरत के कैप्सूल मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट में अब भी जो है आपको मिलेंगे। WCL खेलना चाहिए वहाँ से। हु इज़ योर पिक टू विन दी एशिया कप? यार एशिया कप पर बता दूंगा, अभी ज़रा और भी चीज़ें हैं उसके साथ ही बताऊँगा, और भी कुछ चीज़ें वो भी तुम लोगों को बताऊँगा। लेकिन कहने की बात है डिवाल्ड ब्रेविस, हाँ यार वो मैंने ट्वीट भी की थी, मैं थोड़ा सा देखा उसकी बैटिंग उस दिन। यार एक बात है, देखो अब तुम लोग बंदा ढूंढ रहे थे, डिवाल्ड ब्रेविस जिस तरह की बैटिंग करके गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट में तो साइम अयूब ने भी नहीं की, उसने भी नहीं की यार, जो सीधी बात है। मैं पहले उस पर आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास वो वाला दिमाग नहीं होता, फला इलाके का प्लेयर तो उसको सपोर्ट करो, हाईली टैलेंटेड है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में डिलीवर करना भाई, जब तेरा पोटेंशियल है कि तू 48-50 बॉलों पे 100 मार सकता है, तो मारेगा किस दिन? मारेगा किस दिन? समझ रहे हो ना पोटेंशियल? किसी का पोटेंशियल होता है 10-15 मिनट, किसी का पोटेंशियल होता है, समझ रहे होगे, 2-3 घंटे, ठीक है। तो बस पोटेंशियल की बात होती है और कुछ भी नहीं होता। साइम पे बात करें, साइम पे क्या बात करूं, उसके मोहल्ले में कोई बात नहीं कर रहा, पता नहीं पाँव की इंजरी के बाद आया है। मैं कह रहा था ना लंदन में ठीक हरकतें नहीं कर रहा, तो वो हरकतें इसकी ठीक नहीं थी लंदन में, इसलिए इसका मतलब बर्बादी के परवाने पर दस्तखत हो गए भाई। लेकिन ये तो है, तौबा तुम्हारे ये गुब्बारे, ये गुब्बारों के चक्कर में पड़े हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिकेट से ज्यादा गुब्बारों के चक्कर में, इसलिए इनके साथ जो है ना ये वाली हरकतें हो रही हैं, ठीक है। ये दूसरे चक्करों में लगे हुए। किताबी प्लेयर पर बात करो, कौन है किताबी प्लेयर? वो तो यार वो बार बार नहीं कहलवाओ यार, वो बुरी बात है, लेकिन हाँ तोड़ दी भाई, तोड़ दी, ठीक है, यही बात है, तोड़ दी है, सब तोड़ देते हैं, सही है। बहरहाल खैर एनीवेज आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ज़रा भाई, मैं तो नेचुरली बोलता हूँ इस तरह, लेकिन यह है कि कुछ लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि देखो
आप एक बात बताओ, मोहम्मद रिजवान स्पिनर से किस वक्त बॉलिंग करवा रहा है? जब वो मारने के लिए बल्ले खोल कर खड़े में कि वो अब तुम्हारी पूरी खोल दें चिराग है। तो यार ये भी तो देखें आप। हसन नवाज वो जरेली, हाँ तो हसन नवाज पे क्या आप हर मैच में तनकीद करोगे? वनडे के डेब्यू पे मैच उसने जितवाया, अदरवाइज मैच आपको वो भी लग गया था। हुसैन तलक गिरेवी खड़ी हो गई, असल तो हसन नवाज है जो पहला ओडीआई खेल रहा था, असल आदमी तो वो हुसैन तलक तो बहुत पुराना प्लेयर है, उसका तो कमबैक था, 2018 में डेब्यू है उसका यार। तो कहने की बात है ओपनर्स क्या कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर रिजवान, जब टॉप 4 ही आपको किसी किस्म का प्लेटफॉर्म बनाकर नहीं देंगे तो आप कर क्या लोगे? कर क्या लोगे? देखो एक होता है ना क्रिकेट में भी काउंसलर्स होते हैं बैटिंग में। विराट कोहली को अक्सर प्रेस करते हैं, मैं तो खैर नॉर्मलाइज बात करता हूं, पर मैं आज बताता हूं विराट कोहली के खेलने से इंडियन क्रिकेट को फायदा क्या होता था। विराट वॉज नॉट अमंग्स द रन्स, नहीं था 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में अंडर 30 एवरेज थी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर विराट के शैडो में गिल खेलेगा, ठीक है, शैडो में गिल खेलेगा, बेहतरीन खेलेगा, बनेगा, ऊपर जाएगा, चाहे 30 करके आउट हो, चाहे 40 कर आउट हो, सुदर्शन खेलता और बनता, नर्चर होता, स्किल्स बढ़ती उसकी। क्यों? इसलिए बढ़ती कि भाई वो विराट कोहली है, वो जो क्रिकेट की बातें बता सकता वो कोई नहीं बता सकता। इसी तरह जब कहते हैं ना कि एक पर्सनैलिटी होती है कि आप उसके शैडो में रहते हो, तो आपको ये पता होता है कि आपकी लाइफ में, एंटायर लाइफ में वो है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, वो आपको किस तरह से बहुत सारी चीज़ों से अपनी 2 बातें आप तक डिलीवर कर कर, कम्युनिकेट कर कर वो आपको किसी बड़ी चीज़ से निकाल देता है, ठीक है, निकाल देता है और आप सुकून में आ जाते हो। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें जो ज़िंदगी में भी चलती हैं और ये चीज़ें जो है आपकी करियर पाथ में भी चलती हैं और ये चीज़ें आपकी जो है क्रिकेट के खेल में भी चलती हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी, कहाँ हैं ये लोग? मोहम्मद वसीम जूनियर को 2023 में इसलिए तुमने इंडक्ट किया, 22 से चला रहे थे कि वो शाहनवाज दहानी को निकालना था तुम्हें। सिंध के बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने एक प्लान भी बताया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा सिंध के 3-4 नाम मेरे पास हैं, लेकिन किसी खुसूसी दिन करूंगा मैं वो, कि हम लोग बात करेंगे उस पर सब बैठ करके। सिंध के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ पीसीबी की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड नहीं होगा वहाँ का बंदा आगे नहीं आएगा। एक 2 फर्स्ट क्लास खेले हुए 2 लड़के हैं, एक लड़का फर्स्ट क्लास नहीं खेला है पर इतना टैलेंटेड है। तो क्या टैलेंट को जो हंट करने के प्रोग्राम्स होते हैं, क्या वो फ्रेंचाइज लेवल पर ही होते हैं? ड्रामेबाजी होती है, पैसों का ज़या होता है और उसके बाद मिलता आपको कुछ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को, है? तो ये भी आपको देखना होगा। बाबर हैज़ ओनली 3, अच्छा अरशद इकबाल, हाँ अरशद इकबाल चौधरी बस ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर परफॉर्म करते हैं तो डोमेस्टिक से यार ये वैसे ही बॉलर्स हैं, ये नसीम वसीम वैसे ही बॉलर्स हैं यार। मतलब जो बॉलर होगा ना वो आपको 20 में से 6 टाइम्स तो डिलीवर करके देगा या 4 टाइम। ये तो 20 में से कोई एक दिन आता, वो भी दिन क्या आता है? अपोजिशन को कभी इन्होंने 170 पर आउट किया है किसी अच्छी अपोजिशन को? इनका तो वो दिन भी नहीं आता। अगर इनके कॉलम में 3 विकेटें लग भी जाती हैं, अपोजिशन के 290 ही होते हैं, तो फायदा क्या हुआ? मतलब कलेक्टिवली आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस कहाँ मर जाती हैं। लाइक कर दीजिएगा आप लोग साथ साथ वीडियो को, ठीक है? बाकी यार मैं वीडियो करके डाल दूंगा ये डिस्क्रिप्शन टाइटल्स वगैरह ना जो तुम लोग कह रहे हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जबू हाली का शिकार है बॉस। पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लग रहा अब ठीक होगी। पाकिस्तान क्रिकेट का दम खम निकल गया है, जनाजा निकल गया है। तू भाई लगाओ वो वार्निश कर कूची से फोटो पर। कप्तानी छोड़ने का भी रिवाज नहीं है कि हारने के बाद मोहम्मद रिजवान चीख के बरमला इजहार कर देते कि भाई नाउ आई एम लिविंग, मैं कप्तानी के काबिल नहीं हूं, मैं कप्तानी नहीं करूंगा। बस यही बात है, ठीक है? अब्दुल्ला शफीक, अच्छा भाई टू मच पॉलिटिक्स, बिल्कुल है यार टू मच पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स एट इज बेस्ट, ऐसा वर्ड कह लो कि बेस्ट है। और साइम अयूब को भी देखो भाई, इसको भी बाहर करो अगर इससे रन नहीं हो रहे। एक फॉर्मेट खिलाओ, बोलो यार ये तुम्हारा टेलर मेड सिचुएशन है, अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करोगे, डिलीवर नहीं करोगे तो जाओ निकलो ऐसी है। T20 क्रिकेट पर पाकिस्तान स्टिल है ऑन सीरियस बात से। भाई बाबर आजम का इशू है कि बाबर आजम में जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है, हैंड आई